एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल स्टूडेंट के एक फ्रेश कमाल अमेजिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में हार्दिक स्वागत जी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है, पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है कि राज्य सरकार को करवानी ही होगी फाइनल ईयर वालों की परीक्षा। जी दोस्तों, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे विश्वविद्यालय हो, पेपर फाइनल ईयर वालों को होना अनिवार्य हो गया। जी दोस्तों, ये है पूरी न्यूज़। चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो करिए लाइक, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी से पेपर से रिलेटेड। जिस तो पहले पॉलिटेक्निक या फिर तकनीकी संस्थाओं की बात कर ले तो तकनीकी संस्थाओं में भी परीक्षा के लिए मिलेंगे और समय। जी दोस्तों, यूजीसी के संशोधित गाइडलाइंस का अपनाएगा IRCTC। जी दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के बाद अब इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थाओं, बता दें आप लोगों को तकनीकी संस्था मतलब पॉलिटेक्निक ही होती है क्योंकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट माना जाता है। संस्थाओं को भी परीक्षा कराने के लिए समय मिलेगा। यूजीसी की 29 अप्रैल की गाइडलाइंस के तहत इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थाओं में अंतिम वर्ष की परीक्षा 15 जुलाई के बीच होने वाली थी। साथ ही साथ पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा 15 से 30 जुलाई के बीच होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संस्थाओं की मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर भारी दबाव था। ऐसे में गृह मंत्रालय के मंजूरी पर यूजीसी की जारी हुई संशोधित गाइडलाइंस के से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ICTI ने भी राहत की सांस ली है। ICTI के मुताबिक यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस के आधार पर ही अब अपनी गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। हालांकि इससे मैनेजमेंट से जुड़े सारे कोर्स अलग रखा है। ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में इन नए सत्र को शुरू करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज अब सितंबर के अंतिम तक अपनी परीक्षाएं निलंबित परीक्षाएं करा सकते हैं। इस दौरान अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराना सभी के लिए ज़रूरी होगा, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लेकर परीक्षाएं कराना या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही प्रमोट करने जैसी विकल्प चुन सकती है। जिनसे तो आप लोग को बता दें कि फाइनल ईयर का पेपर तो होना अनिवार्य हो गया है, लेकिन अब फर्स्ट के सेकंड ईयर की जो क्वेश्चन उठ रही है तो बता दें आप लोगों को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनल ईयर वालों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट करना चाहते हैं और या फिर पेपर लेना चाहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो और यूनिवर्सिटीज़ वाले जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को बता दें कि 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस आया था उसी के बेसिस पे इन्होंने अपना कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर बोल सकते हैं, जारी कर दिया था। जी, इसके तहत जुलाई में ही सारी परीक्षाएं हो जानी, लेकिन अब सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। तो इस बेसिस पे आप लोगों को बता दें कि अब जो न्यूज़ आ रही उसके बेसिस पे अब आप लोगों का बस फाइनल ईयर वालों का पेपर होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों का प्रमोशन होने के चांसेस 90% बन गए हैं। तो ये पॉलिटेक्निक की न्यूज़ थी। आप लोग बता दें पॉलिटेक्निक वालों के लिए। अब चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने बोला क्या है न्यूज़। जी तो आइए आज का अमर उजाला हमने पूरी न्यूज़ ले रखी, तो आप देख सकते हैं राज्य को बदलना होगा अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने का फैसला। जी तो कुछ राज्यों ने साफ कर दिया कि हम फाइनल पेपर नहीं कराएंगे, जैसे कि बोल सकते राजस्थान हुआ, यूपी ने भी एक बार बोल चुका था, लेकिन अब यूपी अपनी खुद की गाइडलाइंस बनाने के बेसिस पे बातचीत चल रही, तो उस बेसिस पे हमें लग रहा है कि फाइनल ईयर पेपर होना अनिवार्य हो गया है। तो राज्यों के अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने का फैसला बदलना होगा। विश्वविद्यालय अनुवाद आयोजन यूजीसी ने सोमवार को 30 सितंबर तक परीक्षा लेने की संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके तहत देश में सभी 750 विश्वविद्यालयों और 45,000 कॉलेजों को सनातन अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य है। जी तो मानव संसाधन मंत्रालय के सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना भेज दी है। जी तो इसके बेसिस पे आप लोगों का पेपर होना अनिवार्य हो गया है। जी तो यूजीसी यूपी में सितंबर में परीक्षाएं की तय। जी तो साफ साफ बता दें कि यूपी की न्यूज़ से आ रही है, यूपी के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में स्नातन और स्नातकार फाइनल ईयर के शेष परीक्षाएं यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार सितंबर में कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के गाइडलाइंस के अनुसार सितंबर में कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सितंबर में कराई जाएंगी। सितंबर में कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के
ध्यान रखने और विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बात करने का प्रस्ताव बना लिया। जी हाँ, तो ये पूरी न्यूज़ थी। आप लोगों को बता दें कि अब फाइनल ईयर पेपर को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, छात्रों ने एक नई ट्विटर मुहिम चलाई जहाँ पे वो सब स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर यूजीसी के मेन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे या फिर बोल सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमें पेपर नहीं देना है। हम कैसे दे सकते हैं, हम कोरोना वायरस थोड़ी हैं कि हम जाके कोरोना लड़ेंगे। ये सब मुहिम चलाई जा रही है छात्रों की तरफ से। तो आप लोग बता दें कि अगर आप लोग इस मुहिम शामिल हो सकते हैं तो आप लोग से अनुरोध है कि ट्विटर अकाउंट जाके ट्वीट करिए और हमें भी कमेंट करिए कि बताइए कि हम फाइनल ईयर के छात्र छात्रा हैं, हमें पेपर नहीं देना है। क्योंकि बेसिस पे देखा जाए तो जिस बेसिस पे भी से कोरोना का बढ़ रहा है तो हमें उम्मीद नहीं कि सितंबर तक की कंट्रोल हो सकता है। तो सभी छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए। जी हाँ, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे रुक करते हैं। क्या है न्यूज़? विश्वविद्यालय और कॉलेज में नवंबर से शुरू होंगे नए सत्र। जी हाँ, तो आप लोग बता दें कि अब नए सत्र भी शुरू होने के लिए कम से कम नवंबर दिसंबर तक का टाइम लिया जा रहा है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी टाइम है। एक नवंबर कहाँ बोल सकते ईयर का सेकंड लास्ट वीक वो मंथ होता है। तो देख सकते हैं राज्यों के अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने का फैसला बदलना होगा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कॉलेजेस के जो सत्र है वो अब 2020 और 21 नवंबर शुरू होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रमेश पोखरियाल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्या ये आपको सही लगता है कि नवंबर में नया सत्र शुरू करना, सितंबर फाइनल पेपर करना? अगर आपके फैसला ना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फैसला ना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम अपने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते रहते हैं आए दिन। जी दोस्तों, तो इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो जाइए। उम्मीद करती हैं वीडियो को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कोई भी करिए हो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।